बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी कॉर्नर में एक बार फिर से खुशामदीद। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिस्र के जंगलों में एक शहज़ादा बकरियां चराता और इनसे हासिल होने वाले दूध और जंगल के फलों पर गुजारा करता। वो था शहज़ादा, मगर ना तो इसमें शाहों वाला गरूर था और ना ही जाहो जलाल। वो आम इंसानों की तरह ज़िंदगी बसर करता, रूखी सूखी खाता, बेशतर वक़्त अपनी रियाया की खिदमत और खुदा की याद में बसर करता। इसकी नेक चलनी की पूरी रियासत में चर्चा था। इसे ये खसूसियात अपने रहमदिल बाप से वरासत में मिली थी। एक दिन शहज़ादा मामूल के मुताबिक रियाया के मसाइल सुनने के बाद जंगल में दुनिया से बेनियाज खुदा की यादों में महव था कि इसने देखा कि एक गरीब लकड़हारा अपने गधे को साथ लिए हुए लकड़ियाँ काट रहा है और इससे बातें भी किया जा रहा है। हालांकि इसे मालूम था कि ना तो गधा इसकी बात सुन रहा है और ना ही समझ रहा है। और फिर वो ज़ारो कतार रोने लगा। शहज़ादा ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि लकड़हारा रोज़ाना लकड़ियाँ काटता, गधे से चंद बातें करता और फिर फूट फूट के रोने लगता। चंद रोज़ यही मामला रहा। जब रहमदिल शहज़ादे से इसका रोना ना देखा गया और ये गुत्थी सुलझाने में नाकाम रहा तो बिल आखिर दरख्त के ऊँट से बाहर आ गया और लकड़हारे से पूछा, ऐ लकड़हारे, तेरे इस तरह बिलक बिलक कर रोने की वजह क्या है? गरीब बूढ़ा हमदर्द इंसान सामने पाकर और शिद्दत से रोने लगा और सिसकियों के साथ अपनी बदबख्ती की कहानी सुनाने लगा। मेरा एक बेटा था जिसे खुदा ने बेतहाशा दौलत से नवाजा था। हर तरह का ऐश इसे मैसर था, मगर इसकी दौलत का गुरूर इसके तन बदन पर इस कदर हावी हो चुका था, इसे अपनी दौलत के सिवा कुछ दिखाई न देता था। अपने गरीब रिश्तेदारों को धक्के देता, इन्हें ज़लीलो रुसवा करता। फिर इसकी बर्बादी का दिन आ गया और मेरी दूर की एक रिश्तेदार दूसरी रियासत से मेरे घर सवाली बनकर आई। ये सोच कर कि मुश्किल में अपने ही काम आते हैं। वो बहुत गरीब थी, इसकी बेटी की शादी करीब थी, मगर कोई इंतज़ाम ना हो पाया था। इसे कुछ रकम की ज़रूरत थी। वो अल्लाह की नेक बंदी थी, बेशतर वक़्त इबादत में गुजारती थी, मगर मेरा बेटा दौलत के नशे में अंधा हो चुका था। इस औरत को धक्के मार कर घर से निकाल दिया। यही वो वक़्त था जब हमारी बर्बादी शुरू हुई। इसी रात सुर्ख आंधी चली, बिजली कड़की और तेज़ बारिश हुई। मैं और मेरा बेटा अपने नरम बिस्तर पर मीठी नींद सो रहे थे और वो औरत पूरी रात हमारे दरवाजे से लगी रोती रही। शदीद तूफ़ान और रात के घने अंधेरे में दूसरी रियासत वापस जाना इसके लिए नामुमकिन था और वो ज़ईफ़ औरत रात इस तूफ़ान का मुकाबला करती रही और मेरे बेटे को रहम ना आया। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मुझ पे क़यामत टूट पड़ी। मेरा बेटा गधे की सूरत इख्तियार कर चुका था। घर का सारा सामान आसमानी बिजली गिरने से जल कर खाक हो चुका था। सब कुछ बर्बाद हो गया था। इस सब में मेरा कसूर ये है कि मैंने अपने बेटे को गुरूर और तकब्बर से ना रोका, बुराई की तरफ बढ़ता हुआ कोई कदम ना रोका, और अब ये आलम है कि जंगल से लकड़ियाँ काटता हूँ और अपने ही बेटे पर लाद कर बेचने ले जाता हूँ और इसी से हम बाप बेटा का गुजारा चलता है। ये सुनकर शहज़ादे की आंखें नम हो गईं और वो लकड़हारे से मुखातिब हुआ, ऐ ज़ईफ़ इंसान, तूने बहुत जुल्म किया। बेशक बुराई पर खामोश रहना और इसे ना रोकना इसका साथ देने के मुतरादिफ है। तूने अपने बेटे को बुराई से ना रोका, मुझे तेरी हालत पर अफसोस है। अब मैं अपनी इस गरीब रिश्तेदार की तलाश में मारा मारा फिरता हूँ। इसकी तलाश मुझे रुलाती है। शायद वो मेरी इमदाद कर सके। वो मुझे मिल जाए, मैं इससे माफ़ी मांगूँ। शायद मेरे गुनाहों का अजाला हो सके, मगर अफसोस वो मुझे कहीं नहीं मिलती। यह कहकर लकड़हारा रोने लगा। शहज़ादे ने इसके आंसू पोंछते हुए कहा, तू अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह से मांग, वो बहुत रहीम है। अगर इसने तुझे माफ़ कर दिया तो वो तुझे इस औरत तक पहुंचाने का कोई ना कोई सबब ज़रूर बना देगा। वह बहुत मेहरबान है, अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। बूढ़ा लकड़हारा इसी वक्त सजदे में गिर कर बिलक बिलक कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगा। अचानक दूर से किसी घोड़े की टापों की आवाज़ सुनाई देने लगी। एक खूबसूरत शहज़ादी सफ़ेद रंग के हसीन घोड़े पर सवार थी। करीब आकर शहज़ादे से मुखातिब हुई, ऐ शहज़ादे, आखिर ये क्या माजरा है? शहज़ादे ने बूढ़े की राम कहानी
शहजादी को सुनाई। शहजादी की आंखों में आंसू जारी हो गए और घोड़े से उतरी और लकड़हारे से कहने लगी, मैं ही वो लड़की हूँ जिसकी माँ तेरे दर पर सवाली बनकर आती थी, मगर ऐ बदबख्त, तेरे मगरूर बेटे ने इस नेक औरत की जिंदगी ही छीन ली। सारी रात तेरे दरवाजे पर तेज बारिश में तूफान का मुकाबला करती रही कि शायद तुझे रहम आ जाए। बाला आखिर तेज बारिश की ठंडी बूंदों को वो बुरी जान बर्दाश्त ना कर सकी और दुनिया से रुखसत हो गई। जब सुबह हुई तो रहमदिल बादशाह मामूल के मुताबिक गश्त पर था और इसका वहाँ से गुजर हुआ। वो मेरी माँ को जब घर लाया तो माँ की लाश देखकर मेरे पैरों थले ज़मीन ही निकल गई। अब मेरा कोई सहारा न था। बादशाह ये सब देखकर बहुत परेशान हुआ। बाला आखिर इसने मुझे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। कुछ अरसा मैं इसके महल में रही और इसने मुझे नेक लड़की पाकर अपने बेटे से मेरी शादी करवा दी। शायद ये मेरी माँ की दुआओं का नतीजा था, जिसने मेरी खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। और इस रब ने मुझे गरीब को फर्श से उठाकर अर्श पर बिठा दिया और इस नेक शहजादे से मेरी शादी करा दी जो इस वक्त तेरे सामने खड़ा है। और तुझे तेरे मगरूर बेटे के कर्मों ने अर्श से फर्श पर गिरा दिया। खुदा की कुदरत देखकर लकड़हारा शर्मिंदगी से ज़मीन में गड़ता जा रहा था और रो रो कर शहजादी से माफ़ी मांगी। शहजादी बहुत रहम दिल थी। लकड़हारे के आंसुओं से इसका दिल भर आया और इसने इसको माफ़ कर दिया। खुदा की कुदरत, लड़का इस लम्हे अपने असल रूप में आ गया और खुदा के हुजूर सजदे में गिर गया और शहजादे से भी माफ़ी मांगने लगा। शहजादी ने इसे भी माफ़ कर दिया। बाला आखिर दोनों बाप बेटा अपनी झोंपड़ी की तरफ रवाना हो। इसी के साथ हमारी आज की स्टोरी का वक्त ख़त्म हुआ। कल फिर एक नई स्टोरी के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपने मेज़बान तजम्मुल रमज़ान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।